एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सर्कुलर लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 मीटर लेस का यूज किया है और ये मैंने साटन का फैब्रिक यूज किया है। ये टोटल 4 मीटर है और यहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी यूज की है जो कि कुछ इस तरह से ये इसका पल्लू वाला पार्ट है। अब हम पल्लू वाले पार्ट को कट कर लेंगे और इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। तो अभी हम इसको साइड में कर लेंगे। तो अभी हम बचे हुए साड़ी से दुपट्टा निकालेंगे और लहंगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 मीटर के करीब में हम यहाँ पर दुपट्टे के लिए कटिंग कर लिए हैं। और ये जो हमारा है तो हम इससे लहंगे की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है इस तरह से, और हम इसे ट्रायंगल में करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 32 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से राउंड में। और इसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर टोटल 40 इंच। तो हम यहाँ पर राउंड में 40 इंच पर मार्क कर लेंगे। पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे 40 इंच पर। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जॉइंट भी आएगा। तो इस तरह से हम फैब्रिक को इसी के ऊपर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसी तरह से, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसे यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हमने ऊपर जो मार्किंग की है वेस्ट के लिए, हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो जॉइंट था हमने उसे स्टिच कर लिया इस तरह से। और अब हम लाइनिंग फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इसको भी हम ट्रायंगल में 4 फोल्ड करके कट करेंगे। यहाँ पर भी हम राउंड में 8 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। और इसकी लेंथ हम रखेंगे 38 इंच, क्योंकि हमने मेन फैब्रिक की लेंथ रखी है 40 इंच और लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हम रखेंगे 38 इंच। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम राउंड में 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे पूरे में। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली हुई है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और हमारी लाइनिंग पर भी यहाँ पर जॉइंट आएगा, तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से फैब्रिक को रख के कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारा जॉइंट है इसको भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर वेस्ट के लिए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट था हमने उसे इस तरह से स्टिच कर लिया है
और ये हम अब लाइनिंग फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को वेस्ट से हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर लिया है। ये हमारा बेल्ट है, इसकी लेंथ है 4 इंच एंड इसकी विड्थ है वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसको पहले बेल्ट में हम कॉर्नर से इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लहंगे में ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इसको भी डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। लहंगे की दूसरी साइड भी इसी तरह से हम दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए डबल फोल्ड करेंगे और 3 इंच तक हम यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम बेल्ट को लेंगे और इस तरह से रॉन्ग साइड पे हम बेल्ट को रखते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो इस तरह से रॉन्ग साइड पे हमने बेल्ट अटैच कर लिया है और अब हम इस साइड पे भी थोड़ा सा बढ़ाकर काटेंगे ताकि हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकें। और अब हम इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से हम यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट लगा लिया है और ऊपर के साइड पर भी हम स्टिच कर लेंगे ताकि हमारे बेल्ट में फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है और अब हमारा ये जो ओपन साइड है हम उसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच आगे से स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग में हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच करेंगे एंड उसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को साइड में करेंगे और मेन फैब्रिक पर स्टिच करेंगे। अलग अलग स्टिच करने से हमारे लहंगे में फ्लर अच्छा आता है, इसीलिए हम अलग अलग स्टिच करते हैं। तो इसी तरह से हमारे मेन फैब्रिक पर स्टिच हो गया है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक पर इसी तरह से स्टिच कर देंगे। आप चाहो तो इसमें जिप अटैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जिप
को नहीं अटैच किया है। अब इस तरह से हम डबल फोल्ड करके दोनों में स्टिच लगा लेंगे। मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों में हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके बॉटम में स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ पर दोनों में स्टिच लगा लिया, लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक में। और अब हम इस तरह से लेस को लेंगे और यहाँ पे हम पूरे में इसी तरह से लगा देंगे इसको। तो ये हमारा लेस लग गया है और ये हमारे पैचेस थे जो कि हमारे पल्लू वाले पार्ट में थे, उसको हमने इस तरह से कट करके यहाँ पर हमने इसको ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। तो ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।